हेलो फ्रेंड्स, टैरोट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आप यू वर्सेस देम क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोच रहे हो और क्या वो भी वही तरह से उसी तरह से सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ओके। तो और देखेंगे कि उनकी एनर्जीज भी क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स है वो इस रिलेशनशिप के लिए अभी क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द सिक्स ऑफ वांड्स, द थ्री ऑफ कप्स। ओके, अभी साथ ही में उनकी एनर्जीज भी निकालते हैं, ओके। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। द टेम्परेंस, ओके। व्यूअर्स के पार्टनर वो भी इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। वाह, देखो टेन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया। जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं। जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। जो भी व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो आपकी पार्टनर की एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेके आपसे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अभी इस रिलेशनशिप में विन विन सिचुएशन चाहते हैं और देख भी रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पे हालात अभी बदल रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैंने पहले वाले रीडिंग में भी कहा था कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप दोनों की बात होगी। तो जिन लोगों की बात हुई है इन 10 दिनों में, इन 8 दिनों में, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दो कि हाँ मैम हमारी बात हुई है एक दूसरे के साथ। तो जब बात हुई है ना, तो उनको ना पहले उनका अगर आपने करंट एनर्जीज देखी थी, जो भी कनेक्टेड है तो उनके लिए है, जो नए हैं वो उनके लिए ये मैसेज नहीं है। जो पुराने हैं, ओल्ड जो व्यूवर्स है उनके लिए ये मैसेज है कि पहले अगर आपने एनर्जीज देखी थी उनकी काफ़ी स्टक वाली एनर्जीज थी। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे फेस्टिव सीजन है, सेलिब्रेशन है, तो आप जब उनके साथ कनेक्ट हुए हो, जैसे कि जस्ट फॉर विशिंग देम कि हैप्पी दिवाली करके, वो विश करने के लिए भी अगर आप दोनों का मतलब आप दोनों की बात हुई है। हालांकि आप बहुत अच्छे मूड में नहीं होंगे, आपने उनके साथ झगड़ा भी किया होगा और आप काफ़ी हैंगमैन की पोजीशन में थे। लाइक कि आपने जैसे कि मुझे कुछ करना नहीं है, भगवान को अगर मंजूर है ना हमारा रिश्ता तो कर देंगे। लेकिन आपके दिल में वो प्यार था, आपको ऐसे हमेशा लग रहा था कि मैं इनके साथ एक सेलिब्रेशन करूं। तो जब आप उनके साथ बात करने लग गए हो ना, तो वो ना आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। हालांकि दिल और दिमाग बहुत अलग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हालात कुछ अलग है ना, वो किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ है। अगर यहाँ पे मैरिड हो आप तो, या फिर अगर आपने मूव ऑन भी कर लिया है, तो यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। आप भी उनको एक ऐसे रूप में देखते हो कि यू कंप्लीट मी, और वो भी आपको उसी नज़रिए से देखते हैं कि यू कंप्लीट मी। तो यहाँ पे दोनों ये जो एनर्जीज है वो सेम निकल के आई है। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। और अब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो भी गई है, यहाँ पे एक नई शुरुआत हो भी गई है। आप दोनों की एक नई शुरुआत मुझे दिख भी रही है। और आप दोनों लाइक एक दूसरे को बहुत ही जल्द मिलोगे, बहुत ही जल्द आप दोनों का सेलिब्रेशन होगा। कहीं पे कॉफ़ी डेट पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलते हैं, ऐसे भी आप दोनों की बात हुई रहेगी। अगर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो।
तो यहाँ पे ना वो आप बहुत प्रैक्टिकली फ़ैसला ले रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में विन विन सिचुएशन चाहिए। तो वो आपको मिलने के लिए मतलब बहुत तड़प रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे भी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसे लग रहा है वो ऑलरेडी मिल भी चुके हो सकते हैं। और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द सेवन ऑफ कप्स। आप है ना अभी थोड़े बहुत आप अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूज ही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील किया जाए। ऑल तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये जो बंदा है ना वो मेरे लिए बना हुआ है, और ये अभी काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया है, काफ़ी अच्छे से मुझे मैनेज कर सकता है। पहले जैसे जो उनकी जो पेजेस वाली एनर्जी थी उससे निकल के अभी वो काफ़ी मैच्योर्ड बन गए हैं, काफ़ी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि कैसे कोई रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है, वो उनको समझ में आ रहा है। और आप भी है ना पहले जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है, आप भी अभी ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ गए हो कि जैसे कि मुझे प्यार तो चाहिए, लेकिन प्यार के लिए मैं अभी खुद को, अपने आप को कुर्बान नहीं करूँगी, मैं अपने आप को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूंगी। तो अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो बस और बस आप दोनों को चेंज होने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में लाने के लिए हुई थी। और आप भी काफ़ी हद तक आप हील हो गए हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि आप नर्चरिंग तो थे ही, एक मदरली फिगर आप में तो थी ही, लेकिन अभी है ना आप मतलब खुद की ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ऑल्दो आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप अपने आप को बहुत ध्यान दे रहे हो। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर्स है उनकी और एनर्जीज क्या है। टू ऑफ कप्स, देखो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, हालांकि उनको रास्ता पता नहीं है, लेकिन वो आपके साथ एक रियूनियन करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये सिचुएशन अभी काफ़ी केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने उनको सेकेंड चांस दिया है, फिर से आप दोनों की बात हो रही है, तो इनको अभी समझ में आ रहा है कि ये ऐसे पहले वाली एनर्जीज में तुम नहीं हो। अभी तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गई हो। तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो एक्चुअली तुम्हें एडमायर कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से तुम जा रहे हो ना, जिस तेज़ी से तुम जा रहे हो ना अपनी करियर में बोल सकते हैं, या ओवरऑल ही आपकी लाइफ में, जैसे कि आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जिस तरह से आपने मूव ऑन किया, और जो स्पीड, जो रफ्तार आपने पकड़ी है ना, तो ही इज़ वेरी वेरी, मतलब ही और शी जो भी है, तो दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर एक्शन। आप जो भी अभी जहाँ पे जिस काम पे भी हो ना, तो वो अभी काफ़ी मतलब काफ़ी आपको एडमायर कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। वो आपके पास आना चाहते हैं, हालांकि उनको नहीं पता है कि कैसे आना है, लेकिन लिटरली वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मुझे एक सेकेंड चांस मिला है ना, तो मुझे ये केयरफुली हैंडल करना है। एंड वो आपके साथ वो हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखो टू की एनर्जी भी निकल के आई है। तो वो जो एक आपका पुराना प्यार है, पुराना कनेक्शन है ना आप दोनों में, वो फिर से आपको मिलके ही रहेगा। आप दोनों फिर से एक बार दोबारा एक दूसरे के लिए ही बने थे, और दोबारा आप दोनों एक साथ आ जाओगे। और देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। देखो आप अभी भी थोड़े से कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये तो आपको पक्का पता है कि ये जो है ना, ये बंदा ये बस और बस मतलब मेरे लिए ही बना है, मेरे के लिए कोई सही है तो बस तुम हो। और मैं तुम्हें भुला नहीं सकती, मैं तुम्हें भुला नहीं सकती। जजमेंट का कार्ड 2 बार आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जिस तरह से आप भी प्रे कर रहे थे ना, तो उसी तरह से वो भी प्रे कर रहे थे भगवान से। वो भी चाहते थे कि ये रिश्ता फिर से एक बार जुड़ जाए, ये रिश्ता फिर से एक बार सेट हो जाए। तो दोनों भी भगवान से प्रे कर रहे थे कि मुझे एक सेकेंड चांस दे दो, इस रिलेशनशिप को और एक बार चांस दे दो। मैं उनको भुला नहीं पा रही हूँ, मुझे उनको मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है।
तो ये यही सेम एनर्जीज दोनों की भी थी। तो यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये भी एनर्जीज आप दोनों की कॉमन निकल के आई है ना। तो और देखते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं। देखो मैंने बोला ना, ये जो हुआ था ना आप दोनों में, जो भी मनमुटाव हुए थे या फिर जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, वो बस और बस आप दोनों में एक चेंज लाने के लिए हुआ गया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ गया था। आप दोनों को लाइफ में बदलना बहुत ज़रूरी था, किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव बदलना बहुत ज़रूरी था, जो कि आपने किया है। यहाँ पे अगर वो अपनी गलती नहीं देख पा रहे थे, तो हमेशा दूसरों में गलती निकालना, दूसरों को ही रोकना टोकना, लेकिन खुद में क्या कमी है ये कभी ना जान पाना, ये अगर उनका स्वभाव था तो अभी वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं। इनर वर्क इन्होंने किया है और वो एक परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं, परफेक्ट इंसान जो तुम्हारे काबिल हो, जो तुम्हें खुश रख सके, ऐसी एनर्जी में वो आना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपको बहुत ग्रांटेड लिया, बहुत केयरलेसली ट्रीट किया, और जब उनको पता चल रहा है कि नो यू आर द वन फॉर मी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ या फिर तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस इंसान को चाहे जो हो जाए मैं गवा नहीं सकता। तो ये थी आज की आपकी और उनकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग मैच हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आज हम यही रुकते हैं। सबको फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, हैव अ ब्लेस्ड दिवाली, और हैप्पी रहो। खुशियों का त्यौहार है, तो बहुत सारा खुश रह के मैनिफेस्टेशंस करने की ट्राई करो। अभी 11 पोर्टल होके गया है, तो आप अभी भी वो सब अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।